नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आगे भी काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 1283 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रदेश में मखाना बोर्ड की तर्ज पर पान विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की। और प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड ने पथ निर्माण मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नवीन को तत्काल प्रभाव से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री नवीन ने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आगे भी काम करेंगे। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। एक संगठनात्मक नेता के तौर पर जाने जाने वाले श्री नवीन अभी पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। श्री नवीन भाजपा के अनुभवी नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं। 45 साल की उम्र के श्री नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वे इस पद पर नियुक्त होने वाले बिहार के पहले भाजपा नेता हैं। लगभग 2 दशक के संगठनात्मक अनुभव के साथ श्री नवीन ने पार्टी में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी के रूप में भी अपनी विशेष भूमिका का निर्वाह कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नितिन नवीन एक युवा और कर्मठ नेता हैं और उनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है तथा बिहार में कई बार विधायक और मंत्री के रूप में उनका प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नितिन नवीन की ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में पार्टी को मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी श्री नवीन को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि श्री नवीन की इस नई जिम्मेदारी से भाजपा को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने श्री नवीन की नियुक्ति पर केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इससे युवा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। नितिन नवीन बहुत ही हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। विचार उनकी भारतीय जनता पार्टी के विचारों को हमेशा मजबूत करती रही है। जो यह दायित्व एक युवा कंधे पर मिला है, यानी नितिन नवीन जी को जो मिला है, मुझको उम्मीद है उनका मजबूत इरादा, परिश्रम की प्रकाष्ठा जरूर हमारे माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व जी के भरोसा और विश्वास पर खरा उतरेगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, मंत्री मंगल पांडे ने भी श्री नवीन को बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि इससे पार्टी के प्रति आम कार्यकर्ताओं में भरोसा बढ़ेगा। साथ ही श्री नवीन के युवा नेतृत्व में पार्टी का युवाओं में आधार भी बढ़ेगा। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी श्री नवीन को शुभकामना देते हुए कहा है कि ये बिहार के लिए गौरव की बात है। बहुत खुशी की बात है कि नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया है और मेरे ख्याल से बहुत युवा है, 45-46 साल उनकी उम्र है। हम लोग सब शुभकामना देते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने दी है उनको और पूरा देश के लिए और खास करके बिहार के लोगों के लिए। बिहार सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके पिताजी विधायक रहे और बहुत पुराना उनका पार्टी से लगाव रहा। पूरा अभी इस चुनाव में भी जिस तरह से वो एक्टिव थे पूरा कार्यक्रम को लेकर के, अन्य चीजों को लेकर, तो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। तो हम सब लोग उनको शुभकामना देते हैं। केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी श्री नवीन को बधाई दी है।
इधर राजद ने भी श्री नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर शुभकामनाएं दी हैं। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि श्री नवीन की नियुक्ति बिहार के लिए हर्ष की बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 1283 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इनमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सक शामिल हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहेंगे। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि मखाना बोर्ड की तर्ज पर प्रदेश में पान विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। उन्होंने पटना में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार पान कृषकों की आर्थिक मजबूती के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि विभाग ने परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के लिए समय सीमा तय कर दी है। अलग अलग किस्म की त्रुटियों में सुधार के लिए 15 से 75 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण के क्रम में कुछ जमाबंदियों में रैयत के नाम, पिता का नाम, खाता खेसरा, रकबा लगान आदि में त्रुटियां सामने आई हैं। इन्हीं में सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल विकसित किया गया है। श्री सिन्हा ने कहा कि अब तक 4.5 करोड़ जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जा चुका है। बिहार विधानसभा की नवगठित समितियों की पहली बैठक आज आयोजित की जाएगी। इस बैठक में समितियों से संबंधित विषयों पर चर्चा के साथ कार्ययोजना तय किए जाने की संभावना है। इन समितियों का गठन संसदीय परंपराओं के अनुरूप लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावलियों के तहत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, याचिका समिति, आश्वासन समिति सहित कई समितियों का गठन किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पटना सहित 17 जिलों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। इस अवधि में सबसे कम 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान किशनगंज में दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिन के दौरान राज्य के कई स्थानों पर तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इन स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अंतर जिला स्थानांतरित 27,171 शिक्षकों को प्रखंड आवंटित कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने आवंटित प्रखंडों के स्कूलों में शिक्षकों के पदस्थापन 31 दिसंबर तक करने का निर्देश दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने इस संबंध में मार्गदर्शिका जारी की थी। इसके अनुसार जिन शिक्षकों को वांछित 5 प्रखंडों में पद नहीं मिलेगा, उन्हें जिले के अंदर अन्य प्रखंड में रिक्त सीटों के अनुसार विद्यालय आवंटित किया जाएगा। प्रदेश में आज से नई सुविधाओं के साथ 12 एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र शुरू होंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि राज्य में कुल 68 एकलव्य स्कूल शुरू होने हैं। श्री शंकर ने कहा कि पहले चरण के तहत पटना, बक्सर, सीतामढ़ी, मुंगेर, नालंदा, कैमूर और बेगूसराय में इन केंद्रों की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में कमजोर वर्ग के 3 लाख बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला मिला है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत नामांकन कराए गए सभी छात्र सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। ज्ञानदीप पोर्टल के अनुसार सरकार ने RTE के तहत 2 साल में निजी स्कूलों को 150 करोड़ रुपए दिए हैं। सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 359वां प्रकाश पर्व 28 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसे लेकर आज से 11 दिनों की प्रभात फेरी की शुरुआत हुई है। 25 दिसंबर को बड़ी प्रभात फेरी के साथ इसका समापन होगा। 26 दिसंबर को पटना सिटी के गायघाट गुरुद्वारा से नगर कीर्तन निकाला जाएगा।
27 दिसंबर को तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में मुख्य समारोह का आयोजन होगा। तख्त श्री हरिमंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही और उपाध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह ने बताया कि बाल लीला गुरुद्वारा मैनी संगत में 28 दिसंबर को दशमेश गुरु का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रद्धालु पटना साहिब पहुंचेंगे। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज अखंड भारत के शिल्पकार और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इस अवसर पर पटना के चितकोहरा में राजकीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करेंगे। हैदराबाद में आयोजित 41वीं राष्ट्रीय सीनियर कोरोगी और ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। कोरोगी वर्ग में प्रदेश की श्रेया रानी ने कांस्य पदक जीता, वहीं ताइक्वांडो में टीम ने रजत और कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। शिवहर की जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने मातृ शिशु अस्पताल के प्रबंधक के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान कुव्यवस्था से नाराज जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन को 1 सप्ताह के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। खगड़िया के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने जिला पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट जारी की है। पश्चिम चंपारण के बेतिया सोवा बाबू चौक से सांसद संजय जायसवाल और मंत्री नारायण प्रसाद ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान घर घर स्वदेशी संकल्प स्टॉल की शुरुआत की। इस दौरान लोगों ने स्वदेशी सामानों के इस्तेमाल का संकल्प लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर पर लिखा है, नितिन नवीन बने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। बिहार ही नहीं पूर्वी भारत से भाजपा में इस पद पर पहुंचने वाले पहले नेता। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रदेश में जमीन और मकान की खरीद बिक्री होगी महंगी, तय की जाएगी निबंधन दरें। दैनिक भास्कर ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कार्यशैली पर लिखा है, 1 साल में न चार्ज फ्रेम न ट्रायल, नतीजा संजीव हंस गुलाब यादव समेत 12 को जमानत। प्रभात खबर लिखता है, 700 पुरुष सिपाहियों को मिला ठिकाना, भोजन की भी सुविधा। राष्ट्रीय सहारा ने केंद्र सरकार के निर्देश के हवाले से लिखा है, महिलाओं SC/ST अफसरों को प्रमुख पदों पर किया जाए नामित। आज अखबार लिखता है, जीविका दीदियों को मिलेगा अपना बैंक, सस्ता लोन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आगे भी काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 1283 आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रदेश में मखाना बोर्ड की तर्ज पर पान विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की। और प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव के बीच पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में हुई बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।